जीके जी मस्ती का इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके पॉइंट है। और फर्स्ट पॉइंट करें राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जैसे नाबार्ड कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है कौन? नाबार्ड। और इसका शिवरमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना किया गया था। शिवरमन कमेटी के द्वारा कब? 12 जुलाई 1982 में किया गया था। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982। और भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय का मुंबई आरबीआई का, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। भारतीय वित्तीय संस्था की आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। भारतीय औद्योगिक निगम कहा गया 1948 में। भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना कब किया गया? 1948 में भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना किया था 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम कब स्थापना? 1 जनवरी 1955 में। जनवरी 1955 में औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना किया गया था। जनवरी 1955। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट है। यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय मुंबई, और इसकी स्थापना कब? 1 फरवरी 1964 में यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट का स्थापना किया गया था 1 फरवरी 1964 में। 1 फरवरी 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किया गया था 1 फरवरी 1964। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 में हुआ था। 12 जुलाई 1982 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना तो 20 मार्च 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985। सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990, जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अप्रैल 1990। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 में। 1 जनवरी 1982 में। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 में। जुलाई 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की, और राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 में। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975। भारतीय जीवन बीमा सितंबर 1956। भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972। 1 नवंबर 1972 में भारतीय साधारण निगम की स्थापना किया गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 77 से 78 के बीच में हुआ था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 77-78 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 77-78, और अंत्योदय योजना कार्यक्रम भी 77-78 में स्थापना किया गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अंत्योदय योजना 1977-78। 1977-78 में 3 योजना, मरुभूमि और काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना, ये सब किया तो 1977-78 में स्टार्टिंग किया गया था। ट्राइसिम की स्थापना 1979 में किया था। 1979 में ट्राइसिम का। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। द्वारका 1982 में। द्वारका 1982 में। द्वारका 1982 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1982। इंदिरा आवास योजना 85 से 86 में किया गया था। इंदिरा आवास योजना कितना? 85 और 86 में। 85-86 में इंदिरा आवास योजना को शुरू किया गया था। और जवाहर रोजगार योजना 89 में। जवाहर रोजगार योजना 89 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। 89 में जवाहर रोजगार योजना। नेहरू कहेगा तो नेहरू रोजगार योजना 1989 में। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना 1989 में। 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में। 10 लाख कुआं योजना 88-89 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 और आश्वासन योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कहेगा तो 1993 और रोजगार आश्वासन 1983।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना और आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और आश्वासन योजना। स्वतंत्र जयंती शहरी रोजगार 97 और 2 साल के बाद ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना कहेगा तो 99। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार 97 और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कहेगा समृद्धि योजना तो 99 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से लेकर 2001 के बीच में ग्रामोदय योजना हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से लेकर 2001 में। अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में। अन्नपूर्णा योजना 2000 में। और जनश्री बीमा योजना 2000 से लेकर 2001 के बीच में जनश्री बीमा योजना हुआ था। अन्नपूर्णा योजना 2000 में। अंत्योदय योजना 2000 में शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना। आश्रय बीमा योजना कब किया गया था? 2001 से 2002 के बीच में आश्रय योजना शुरू किया गया था 2001 से। जेपी रोजगार गारंटी योजना तो 2002 से लेकर 3 के बीच में चलाया गया था। जेपी रोजगार गारंटी योजना 202 से लेकर कितना 203 तक 2002 से 3 तक जेपी रोजगार योजना। जेपी रोजगार योजना 2002 से 2003 तक। भारत निर्माण कार्यक्रम। भारत निर्माण कार्यक्रम का इसकी 2005 से 6 में स्थापना किया गया था। भारत निर्माण कार्यक्रम कब 2002 से 3 के बीच में किया गया था। सॉरी भारत निर्माण कार्यक्रम कहेगा 2005 से लेकर 2006 के बीच में शुरू किया गया था। भारत निर्माण कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में और इसका नामकरण के नरेगा था पहले 2006 में। बाद में 2009 में इसे 2 अक्टूबर 2009 में परिवर्तित कर दिया और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना रख दिया। और ये 27 राज्यों में और 200 जिलों में और 100 दिन के रोजगार था। 27 राज्य 200 जिलों में शुरू किया गया था। पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना लिया गया कहाँ से? तो रूस से लिया गया और संस्था था योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। गैर संवैधानिक संस्था था। योजना आयोग था गैर संवैधानिक संस्था। अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। और समाप्ति हुआ 1 जनवरी 2015 को समाप्ति हुए थे योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग क्या हुआ? समाप्त हो गया। अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी अंतिम अध्यक्ष थे। योजना आयोग था नीति आयोग को थिंक टैंक कहा गया। नीति आयोग को थिंक टैंक कहा गया था। योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नीति आयोग का क्या था? तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हुआ। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और प्रथम उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में उपाध्यक्ष सोहन बेरी तो समाप्त हो गए। प्रथम सीईओ अमिताभ कांत और वर्तमान सीईओ BL सुब्रमण्यम। प्रथम सीईओ अभिकांत। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अनुमोदन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष किस किस का होता है? तो योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद जो आर्टिकल 263 में, अंतर्राज्यीय परिषद 262 में, और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च खाली रिसर्च है, इंडस्ट्रियल के बाद रिसर्च। तो ये सब के अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना होता है। पहला था जो हेराल्ड डोवर मॉडल था। हेराल्ड डोवर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना था। प्राथमिकता कृषि था। और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और भाखड़ा नांगल परियोजना भी शुरू किया गया था जो सतलुज नदी पर, ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। ब्यास परियोजना भी प्रथम। तो दामोदर, भाखड़ा और सिंदरी उर्वरक कारखाना, ये 4 वो था जो
प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था दामोदर, भाखड़ा, ब्यास और सिंदरी उर्वरक कारखाना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरे पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 में के बीच में हुआ था। ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था और ये सांख्यिकी दिवस इन्हीं के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। और प्राथमिकता था भारी उद्योग का और इसमें 3 लौह इस्पात को स्थापना किया गया था। दुर्गापुरा जो वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला है जो उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से बना था और भिलाई है जो छत्तीसगढ़ में जो रूस की सहायता से बना था। तो दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई ये तीनों बना था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो भारी उद्योग पर जोर दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में चला था और ये मॉडल था जॉर्ज सैंडी और चक्रवाती मॉडल पर आधारित था। तो पहला था हेराल्डोवल मॉडल, दूसरा था पीसी महालनोबिस मॉडल और तीसरा था क्या, तो जॉर्ज सैंडी, तो जॉर्ज HPG। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि एवं भारी उद्योग दोनों पर था और बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो झारखंड में स्थापना किया गया था, बोकारो लौह इस्पात जो रशिया की सहायता से, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और इसमें 2 युद्ध हुए और एक सुखाड़ा आया था। भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1965 में और सुखाड़ा आया था 66 में। और सबसे असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना था, 2 युद्ध और एक सुखाड़ा आने के कारण ये सबसे असफल योजना था तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना, ये 69 से 74 3 साल गैपिंग हुआ था। 66 से 69 तक क्या था, तो पहला अवकाश था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच में हुआ था, जो गॉडगिल मॉडल, पहला था हेराल्डोवल, दूसरा पीसी, तीसरा जॉर्ज सैंडी मॉडल और चौथा था क्या, तो HPGD। तो ये भी क्या है, तो गॉडगिल मॉडल था ये भी। चौथी पंचवर्षीय योजना 15 अगस्त 1969। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 जो मिरल मॉडल पर आधारित था। मिरल मॉडल पर पांचवी पंचवर्षीय योजना जो गरीबी हटाओ के नारा दिया गया था। पांचवी इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ के नारा दिया गया था। पांचवी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। 1974 से 78 के बीच में पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है अनवरत योजना जो 78 से 80 के बीच में आया था। रोलिंग प्लान आया था और मोरारजी देसाई उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। और गुन्नार मिडल पुस्तक एशियन ड्रामा, गुन्नार मिडल जिनका पुस्तक था एशियन ड्रामा, इनका जनक अनवरत योजना के जनक थे गुन्नार मिडल थे और इनका पुस्तक क्या था, तो एशियन ड्रामा। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के बीच में और इसमें दिया गया था गरीबी उन्मूलन। आप गरीबी हटाओ पाँचवें उन्मूलन कहेगा तो छठी में। और नाबार्ड की स्थापना ये इसी के 1982 में हुआ था। ये 80 से 85 था। छठी पंचवर्षीय योजना जो 12 अगस्त 1900 नाबार्ड के शिवराम समिति मुख्यालय मुंबई और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म नाबार्ड का है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 और इसमें इंदिरा आवास को PM आवास कर दिया गया। इंदिरा आवास को PM आवास कर दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना दोनों 89 में और इंदिरा आवास चेंज कर PM आवास योजना कर दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में चला था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92-97, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में मानव को संसाधन के रूप में विकसित किया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के बीच में हुआ था, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में मानव के संसाधन के रूप में विकसित किया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच में अन्नपूर्णा योजना 2000 और यूपी के गाजियाबाद के सिखौड़ा गांव में था। नब्बे पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बीच में। अन्नपूर्णा योजना 2000 में जो यूपी के गाजियाबाद के सिखौड़ा में स्टार्टिंग किया गया था। अन्नपूर्णा योजना सिखौड़ा यूपी के गाजियाबाद।
इसका प्राथमिकता था न्यायपूर्ण एवं सतत विकास था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में, और प्रति आय को दुगना करना ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और इसमें नरेगा था जो 2006 में स्टार्टिंग किया गया था, और इसका नामकरण करके 2009 में इसका मनरेगा कर दिया गया। और 2006 अधिनियम आया था 2005 में, और पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लागू किया गया था मनरेगा। एक वर्ष में 100 दिन काम करना था। और जनक था जयद्रेन बेल्जियम का था, जो नरेगा का जनक कहा गया है जयद्रेन को, और ये महिला इसमें 38% भाग लेते थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में था, जो तीव्रतम एवं समावेशी विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय 2012-17 तीव्रतम समावेशी विकास और धारणीय विकास था 12वां का। नेक्स्ट है टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स जो डायरेक्ट देता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा आयकर हो गया, धन कर हो गया, उपहार कर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया। आयकर, धन कर, उपहार कर, निगम कर, संपत्ति कर। आयकर, धन कर, उपहार कर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सब क्या केंद्र सरकार लगाती है। और भू राजस्व कर और कृषि कर, भू राजस्व कर, कृषि कर, व्यवसाय कर और पथ कर। व्यवसाय कर, पथ कर, कृषि कर, भू राजस्व कर, ये राज्य सरकार लगाती है। भू राजस्व, कृषि कर, व्यवसाय कर, पथ कर, ये राज्य सरकार के द्वारा। और अप्रत्यक्ष टैक्स है जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी कहते हैं, और उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। तो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, ये जीएसटी और ये सब क्या है, तो ये केंद्र सरकार लगाती है। जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर के द्वारा, और राज्य लगाती है। जीएसटी हो गया, वैट हो गया, मनोरंजन टैक्स हो गया, स्टैंप शुल्क हो गया। जीएसटी, वैट, मनोरंजन टैक्स और स्टैंप शुल्क, ये सब क्या है, तो राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष टैक्स है। स्टैंप, मनोरंजन टैक्स, वैट, जीएसटी। जीएसटी के फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सबसे पहले फ्रांस में 1954 में शुरू किया गया था, फ्रांस में। मॉडल था कनाडा, और ये भारत में 161वां नंबर पर था। विधेयक था 122वां विधेयक में ये संसद में पेश किया गया था। और अधिनियम था 101वां, और विधेयक था 122वां। अधिनियम 101वां और विधेयक 122वां पेश किया गया था, 101 और 122। भारत में कब लागू किया, 1 जुलाई 2017 को समिति विजय केलकर समिति के द्वारा। सिफारिश किया था कौन, तो असीम दास गुप्ता के द्वारा जीएसटी को सिफारिश किया था। जीएसटी डे 1 जुलाई, और पहला राज्य असम में, दूसरा बिहार में। पहला राज्य असम में, दूसरा राज्य बिहार में ये शुरू किया गया था। जीएसटी आर्टिकल 279 के 1 में तहत है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। जीएसटी की पंजीकरण संख्या 15, और जीएसटी परिषद में कुल सदस्य कितना है, तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। कितना, 33। नेक्स्ट है बजट। बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आता है, जिसका शब्द होता है बुजेट, या फ्रेंच शब्द होता है, चमड़े का थैला कहा जाता है बजट को। हमारे संविधान में बजट शब्द का चर्चा नहीं है, संविधान में बजट का कोई चर्चा ही नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण है जो 112 आर्टिकल के तहत विश्व में पहला बजट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने 1773 में विश्व में पहला बजट पेश किया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने पहला बजट पेश किया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल, जो 1773 में पेश किया था। भारत में पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में, जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत में पहला बजट पेश किया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था सन्मुखम शेट्टी के द्वारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन था, तो जॉन मथाई। तो जो गणतंत्र भारत का पहला बजट था जॉन मथाई। सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई, जो पी चिदम्बरम था इसका। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई, जो चिदम्बरम था। प्रथम महिला जिसने बजट पेश किया था इंदिरा गांधी। प्रथम महिला जो बजट पेश किए थे इंदिरा गांधी। पूर्णकालिक बजट पेश करने वाले प्रथम महिला एन सीतारमन है, जो महिला एन सीतारमन पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली प्रथम महिला। और रेलवे बजट को आम बजट को अलग किया गया था तो 1925 में एक वर्ष समिति के द्वारा। रेल बजट को आम बजट से अलग किया 1925 में, एक वर्ष था 1925 में, जो रेल बजट को आम बजट से। रेल बजट को आम बजट में
जोड़ा गया कब? तो 2017 में विवेक मोहन देवराय समिति के द्वारा 2017 में रेल बजट को आम बजट में जोड़ा था। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में, बजट का आकलन 113 में और विनियोग विधेयक 114 में है और अतिरिक्त अनुदान आर्टिकल 115 में, अतिरिक्त अनुदान 115। 116 में लेखा अनुदान है, 116 में लेखा अनुदान, 117 में वित्त विधेयक और 110 में धन विधेयक, 117 वित्त विधेयक, 110 में धन विधेयक। राष्ट्रीय धन का संरक्षक संसद है और बजट पेश करती है वित्त मंत्री राष्ट्रपति के कहने पर। संचित निधि 266 में, आर्टिकल 266। आकस्मिक निधि कहेगा 267 में। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। नमक का NaCl, इसे साधारण नमक टेबल साल्ट भी कहा जाता है, और आयोडीन का तो NaCl और पोटेशियम आयोडीन। NaCl और पोटेशियम आयोडीन या NaCl पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, NaCl KiO3 आयोडीन युक्त नमक होते हैं। जल में HO2 ये साधारण है, H2O ये का जल है, भारी जल D2 ये मंदक के रूप में यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा कहेगा तो NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक पोटास कहेगा तो KOH। बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भाखड़ा चूना भी इसी को कहा जाता है। बुझा चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भाखड़ा चूना इसी को कहा जाता है। बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड जो कली चूना कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा, लेकिन जब मिल जाएगा तो हाइड्रोजन, तो ये बुझा हुआ चूना, पानी डाल देंगे तो बुझा हुआ चूना, और हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ये बिना बुझा हुआ चूना ये कली चूना कहलाएगा। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम स्टोन इसका, और संगमरमर खड़िया चौक, ये सब क्या तो चूना पत्थर है, संगमरमर खड़िया चौक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या तो H2SO4, अम्लों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रॉल, संपर्क विधि या बैटरी में पानी डाला जाता है, संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 का निर्माण होता है। ओलियम का सूत्र H2S2O7, ओलियम का सूत्र। अम्ल राजा 3 HCl और 1 HNO3, जिसे एक्वा रोजिया कहा जाता है। सोना को भी घोल सकता है कौन? एक्वा रोजिया। बोरिक अम्ल H3BO3 होता है, बोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3BO3 बोरिक अम्ल का। फॉस्फोरिक अम्ल का H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल होता है H3PO4। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF कांच के लिखने में प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH और चींटी मधुमक्खी बिछी में। एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसे सिरका होता है CH3COOH एसिटिक अम्ल। खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है और इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा भी NaCO3 को कहते हैं, और इसमें NaCO3 और टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो ये बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट में टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा। धोने वाला सोडा Na2CO3 धोबिया, और इसे धोवन सोडा कहते हैं। बोरेक्स Na2B4O7 होता है। ग्लोबल साल्ट Na2SO4 होता है। Na2SO4 ग्लोबल साल्ट, Na2SO4 ग्लोबल साल्ट होता है। जिप्सम का CSO4 होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या रहता है? हाफ द CSO4 इंटू 1/2 H2O, और ये भी CSO4 इंटू 2H2O, ये हो गया जिप्सम हो गया ना, ये हाफ 2H। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटे हड्डी मूर्ति बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटे हड्डी और मूर्ति बनाने। नीलत होता है कॉपर CSO4 इंटू 5H2O, नीलत होता है। नीला कैसे कहा जाता है या तूतिया कहा जाता है।
5H2 होता है नीलत होता है, ठीक है। हरत होता में FeSO4 इंटू 7H2 होता है और हरा कशिश कहा जाता है FeSO4 इंटू 7H2 को हरत होता है। सफ़ेद होता है ZnSO4 इंटू 7H2 जिसे सफ़ेद कशिश कहा जाता है। इप्सम सॉल्ट कहा जाता है MgSO4 इंटू 7H2। MgSO4 इंटू 7H2 इप्सम सॉल्ट कहलाता है। इप्सम सॉल्ट MgSO4 इंटू 7H2 होता है। बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2 होता है। Al2O3 इंटू 2H2 होता है जिसे बॉक्साइट का Al2O3 इंटू 2H2। जिप्सम का CSO4 इंटू 2H2। फिटकिरी के K2SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस 3 इंटू 24H2। K2SO4 इंटू Al2SO4 होल ट्वाइस 3 इंटू 24H2 होता है फिटकिरी का। व्यंजक चूर्ण CaOSO2 ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बनाने में गैस Cl2 होता है। बनाने में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। मीथेन होता है सबसे सरल कार्बनिक यौगिक मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन और बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? मीथेन होता है। खोज CB देसाई ने मार्स गैस, कीचड़ गैस, दलदल गैस, धान के खेत, गाय की जुआड़ी और कोयले के खदान में मीथेन गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CNG वुड एस्पिरिट मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है मीथेन का। मीथेन वुड एस्पिरिट मिथनॉल हो गया, वुड एस्पिरिट मिथनॉल के CH3OH। CH3OH वायु अंगार गैस CO+N2 को वायु अंगार गैस कहते हैं। CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोड्यूसर गैस इसी को कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस CO+N2। CO+N2 निर्माण जब लाल तप्त कोक का वायु से गुजारा जाता है तो जब लाल तप्त कोक पर वायु को गुजारा जाता है तो वायु अंगार गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है भाप अंगार गैस CO+H2, ये से जल गैस कहा जाता है। CO+H2 के भाप अंगार गैस और जल गैस कहा जाता है। जब लाल तप्त कोक पर जल वाष्प गुजारा जाता है तो भाप अंगार गैस कहा जाता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है जब उच्च दाब और निम्न ताप से मिलकर बनता है। उच्च दाब और निम्न ताप। एथेन का C2H6 होता है। प्रोपेन का C3 और H8 होता है। प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन का C4H10 होता है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। C2H6 C3 प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 का सबसे प्रमुख होता है। जो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जो सबसे प्रमुख आइसोब्यूटेन होता है LPG में। रंगहीन प्लस गंधहीन प्लस क्या रहता है? स्वादहीन रहता है। रंगहीन भी रहता है, गंधहीन भी रहता है, स्वादहीन रहता है LPG। और गंध युक्त एथाइन मरकेप्टन के लिए डाला जाता है गंधहीन युक्त बनाने के लिए, और जिसमें C2H6S रहता है। एथाइल मरकेप्टन का सूत्र क्या होता है? C2H6 और S होता है C2H6 और S। सल्फर का यौगिक होता है एथाइन मरकेप्टन। हॉर्न सिल्वर को AgCl कहा जाता है। सिल्वर का S होता है हॉर्न सिल्वर। रूबी सिल्वर इसका फॉर्मूला होता है Ag2 SB2 और S3 होता है। SSB2 S3 होता है रूबी सिल्वर के Ag2 SSB2 और S3 होता है सिल्वर का S का रूबी सिल्वर। क्विक सिल्वर किसका होता है? तो पारा का होता है। पारा का क्विक सिल्वर है इसका पारा के, और इसमें अर्जेंटीना यानी Ag कितना 0% रहता है चांदी। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का होता है जर्मन सिल्वर, और इसमें अर्जेंटीना में 0% जर्मन सिल्वर नाम का रहता है 0%। क्विक सिल्वर हो या जर्मन सिल्वर। लूनर कास्टिक का AgNO3 जो बोर्ड डालते समय पेंट किया जाता है और दर्पण के पीछे पेंट होता है लूनर कास्टिक AgNO3। सिल्वर आयोडाइड जिसका AgI और कृत्रिम वर्षा के लिए होते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और फोटोग्राफी प्लेट में होता है सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr फोटोग्राफी प्लेट में। नेक्स्ट है बॉक्साइट Al2O3 इंटू 24H2 जिसे एल्युमिनियम का S होता है। बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2 होता है इसका बॉक्साइट का सूत्र। एल्युमिनियम का S बॉक्साइट। कोरंडम Al2O3 कोरंडम का सूत्र है Al2O3 और एल्युमिनियम का S होता है कोरंडम Al2O3 एल्युमिनियम का S का। नेक्स्ट है क्रायोलाइट Na3AlF6 Na3AlF6 एल्युमिनियम का S का। क्रायोलाइट Na3Al
LF6 क्रायोलाइट, एल्युमिनियम का इसका क्रायोलाइट। नौसादर NH4Cl और अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है नौसादर को NH4Cl। चिली साल्ट पीटर NO3 सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है चिली साल्ट पीटर को। एमीन को NH2 कहा जाता है, NH2 मीन्स एमीन होता है, NH2 मीन्स एमीन। और अमोनिया के NH3, अमोनियम के NH4 होता है, अमोनियम कहेगा तो NH4, एमीन कहेगा NH2, अमोनिया कहेगा तो NH3। NH2 का एमीन होता है, NH3 का अमोनिया होता है, NH4 का अमोनियम होता है, NH4 का अमोनियम और NH3 का अमोनिया और एमीन NH2 का होता है। कैलामान का सूत्र ZnCO3 और कैलामान का सूत्र होता है ZnCO3, जिंक ऑक्साइड होता है कैलामान। जिंकाइट क्या होता है ZnO और जिंक का एस्क होता है जिंकाइट। जिंक ब्लेड ZnS और जिंक का एस्क और सल्फाइड एस्क होता है, जिंक का एस्क एवं सल्फाइड एस्क जिंक ब्लेड होता है। जिंक का एस्क और सल्फाइड का एस्क जिंक ब्लेड, सल्फाइड का भी एस्क होता है जिंक ब्लेड और जिंक का एस्क होता है। नेक्स्ट है गलेना या सीसा का एस्क और सल्फाइड का एस्क गलेना दोनों को होता है, सीसा और सल्फाइड का दोनों का होता है एस्क गलेना। सीनेवार जिसे HgS कहा जाता है, ये सल्फाइड का एस्क होता है सीनेवार और पारा का भी एस्क होता है सीनेवार। ये सल्फाइड एस्क में सांद्रण जिसे फेन पलवन विधि के द्वारा सीनेवार को प्राप्त किया जाता है। सल्फाइड एस्क में सांद्रण पर होने पर फेन पलवन के विधि द्वारा सीनेवार को प्राप्त किया जाता है, फेन पलवन के द्वारा सल्फाइड एस्क में। पीच ब्लेंड का UO2, पीच ब्लेंड का सूत्र क्या होता है UO2 और यूरेनियम का एस्क है UO2 पीच ब्लेंड। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। फ्रुक्टोज का C6H12O6 होता है। C6H ग्लूकोज फ्रुक्टोज का कितना C6H18O6 होता है, C12H18O6 होगा फ्रुक्टोज का। चीनी का C12H22O11, C12H22O11 किसका चीनी का होता है C12H22O11। फ्रुक्टोज का C6H18O6 होता है, फ्रुक्टोज का C6H18O6 होता है। फ्रुक्टोज का कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को यार कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। प्रोटीन का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ये क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन मिला देंगे तो किसका प्रोटीन का मिक्सर हो जाएगा। प्रोटीन का मिक्सर में कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। सोर्रा का KNO3 जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। बारूद में सोर्रा और गंधक सल्फर चारकोल होता है, बारूद में सोर्रा गंधक सल्फर चारकोल। मिश्रण बारूद का खोज रॉजर बेकन ने बारूद का खोज किया था। सोडियम SNA2CO3 होता है, सोडियम S कहा जाता है Na2CO3 को। लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस हो गया जो हंसाने वाली गैस होता है, सोडियम Na2CO3 होता है। लाल दवा का प्रयोग KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के लिए किया जाता है, शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है। लाल दवा क्या होते हैं शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट होते हैं KMnO4। लाल सिंदूर का Pb2O3 होता है और लेड ऑक्साइड इसका होता है, Pb2O3 लेड ऑक्साइड लाल सिंदूर को होता है। लाल सिंदूर का Pb2O3, लाल सिंदूर Pb2O3 ये लेड ऑक्साइड कहा जाता है Pb2O3। कार्बोरेंड का SiC सिलिकॉन को क्या होता है SiC को कार्बोरेंड कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है इसे, कार्बोरेंड को सिलिकॉन कार्बाइड। गैमेक्सिन का सूत्र होता है C6H6 और Cl6 होता है, C6H6 और Cl6 किसका होता है गैमेक्सिन का, C6H6Cl6, C6H6Cl6 किसका होता है तो गैमेक्सिन का C6H6Cl6। गैमेक्सिन का सूत्र C6H6Cl6 है, C6H6Cl6। बेंजीन का C6 होता है और इसमें एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं, पाई बॉन्ड 13 होते हैं। ये चक्रीय यौगिक है। कैसा चक्रीय यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं तो बेंजीन, सिग्मा 12 पाई 3 चक्रीय यौगिक और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। फिनॉल C6H5OH होता है, सूत्र C6H5OH फिनॉल का होता है, C6H5OH होता है। और सिग्मा बॉन्ड कितना होता है तो 12 होते हैं, पाई बॉन्ड भी बेंजीन और फिनॉल में दोनों होते हैं, कितना होते हैं तो पाई बॉन्ड 3। ये भी चक्रीय यौगिक और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो बेंजीन और फिनॉल क्या है तो चक्रीय और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और इसमें भी सिग्मा 12 रहेगा और पाई बॉन्ड कितना रहेगा तो 3 रहेगा, बेंजीन हो या फिनॉल। फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है।
C6H5OH होता है। नमक का अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडा का HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है जो बेहोशी के और निषेचक के रूप में कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 पायरीन बिजली वाला आग कहा जाता है। आग लगाने वाले को O2 कहा जाता है। आग बुझाने वाले को CO2 कहते हैं। आग बुझाने वाले को CO2, आग लगाने वाला O2, बुझाने वाला CO2। अग्निशमक में सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 प्लस CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। CO2 गैस रहेगा या सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 का प्रयोग किया जाता है अग्निशमक यंत्र में। एल्केन का सूत्र होता है तो CnH2n+2 होता है। ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसे संतृप्त कहा जाता है। एल्केन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। पैराफिन इसी का अंतर्गत आते हैं। पैराफिन एल्केन के अंतर्गत आते हैं पैराफिन। नेक्स्ट है एल्कीन CnH2n और इसे ओलिफिन आते हैं। एल्कीन के तहत आते हैं ओलिफिन। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन में, और एल्काइन में क्या होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 और एसिटिलीन आता है एल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर है। एसिटिलीन और एल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर ओलिफिन होता है। CnH2n+, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं तो असंतृप्त विलयन होते हैं। एल्किल का फार्मूला क्या होता है तो CnH2n+1 एल्किल, और इसमें एक क्या हाइड्रोजन को एक कमा देंगे तो ये क्या बन जाएगा एल्काइल बन जाएगा। एल्किल को ही एल्काइल कहा जाता है। CnH2n+1 होता है एल्किल का। एल्कोहल का समान सूत्र CnH2n+OH होता है। CnH2n+OH CnH2n+OH होता है। और एल्डिहाइड का CnH2n+CH होता है 1CHO एल्डिहाइड। CnH2n+1 CHO एल्कोहल का CnH2n+OH होता है। कार्बोजेलिक का क्या होता है तो CnH2n+1 प्लस COOH होता है कार्बोजेलिक का समान सूत्र CnH2n+1 COOH। एल्डिहाइड कार्बोजेलिक COOH CHO, ये एल्डिहाइड का OH हो गया, किसका अल्कोहल हो गया। अल्कोहल को OH से दर्शाते हैं, एल्डिहाइड को CHO से, कार्बोजेलिक को COOH से कार्बोजेलिक, कीटोन को CO से दर्शाते हैं, CO से कीटोन, और O से केवल O रहेगा तो ईथर रहेगा, COOR से एस्टर, COOR से एस्टर और ईथर से O से डबल बॉन्ड ईथर हो जाएगा, CO से कीटोन हो जाएगा। एमीन क्या होता है तो NH2 होता है, एमीन होता है। अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया। अमोनियम कहेगा तो NH4 होता है, अमोनिया NH3, अमोनियम NH4, अमोनियम NH4। एसिटिलीन का आईपीएक नाम एथाइन होता है। एसिटिलीन का आईपीएक नाम क्या होता है एथाइन, और इसका एसिटिलीन का C2H2 होता है। एसिटिलीन का आईपीएक नाम क्या होता है तो एथाइन होता है, C2H2 होता है एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से फल पकाते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन का आईपीएक नाम एथाइन है। एसिटिलीन का आईपीएक नाम क्या है तो एथाइन। एसिटिलीन का आईपीएक नाम एथाइन होता है। एसिटिलीन का C2H2 एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए यूज किया जाता है। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का। कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O क्या होता है C2H2 होता है। कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O किसका एसिटिलीन का। एसिटिलीन का उपयोग गैस बर्निंग में किया जाता है। एथिलीन C2H4 होता है, एथिलीन C2H4 प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन होते हैं एथिलीन, और एक मात्र गैसीय हार्मोन होते हैं। प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन और C2H4 एथिलीन, और एसिटिलीन का C2H2 और एथाइन आईपीएक नाम है एसिटिलीन का C2H2। और कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O से रिएक्शन करके C2H2 का एसिटिलीन का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बाइड प्लस जल के रिएक्शन करने के बाद एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। फार्मोलिन HCHO का फार्मोलिन होता है। 10% एल्डिहाइड को फॉर्मेलिन में मिलाया जाता है। 10% एल्डिहाइड को किस में मिलाया जाएगा फॉर्मेलिन में, जिसे तब बनेगा फॉर्मेलिन। 10% एल्डिहाइड को फॉर्मेलिन में बनाएगा तो फॉर्मेलिन का बन जाएगा HCHO। यूरिया का फार्मूला होता है NH3CONH2 यूरिया का फार्मूला खोज बोलर ने
प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। NH4CNO क्या तो अमोनियम साइनेट होता है। NH4CNO अमोनियम साइनेट का NH4CNO अमोनियम साइनेट को संश्लेषण करके NH2CO NH2 का निर्माण यानी यूरिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन 46% रहता है यूरिया में। नेक्स्ट है मिश्र धातु। मिश्र धातु है जो पीतल, कॉपर और जिंक का होता है। पिताजी तांबा और जिंक इसका क्या है तो मिश्रण होता है। 70% किया रहता है तो कॉपर, 30% जिंक रहता है पीतल में। डच मेटल में कांजी। डच मेटल क्या है तो डच मेटल भी कांजी है और कांसा भी काटी है। डच मेटल कांजी। कॉपर 80% रहता है डच मेटल में और जिंक 20%। 80% कॉपर 20% जिंक था। और कांसा में कॉपर और टिन 90% कॉपर रहता है, टिन रहता है 10%। कांसा काटी। कॉपर में 90%, टिन में 10%। जर्मन सिल्वर कांजी नहीं तो कॉपर जिंक निकेल मिश्रण, इसमें अर्जेंटीनम 0%। रोल्ड गोल्ड होता है कॉपर और एल्युमिनियम के। कॉपर 90% 10% एल्युमिनियम होता है रोल्ड गोल्ड में। कॉपर 90% 10% एल्युमिनियम होता है। गन मेटल में कांजीटी। कांजीटी इसका सूत्र है कांजीटी। कॉपर जिंक और टिन। कांजीटी गन मेटल को होता है, कॉपर जिंक और टिन होता है। डेल्टा मेटल में कॉपर जिंक कांजी फे। डेल्टा मेटल कांजी फे और गन मेटल कांजीटी। कांजी फे कॉपर जिंक और फेरस यानी लोहा। कॉपर जिंक और फेरस डेल्टा मेटल। गन मेटल कांजीटी और कांजी फे डेल्टा मेटल। कांजी फे डेल्टा मेटल और कांजीटी गन मेटल होता है। कांजीटी गन मेटल। कांजी फे डच मेटल होता है। कॉपर जिंक फेरस। जर्मन सिल्वर में कांजी नहीं। जर्मन सिल्वर में कांजी नहीं तो कॉपर जिंक और निकेल हो गए कांजी नहीं। और मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है। 95% एल्युमिनियम होता है मैग्नीशियम में और मैग्नीशियम 5%। एल्युमिनियम कितना 95%। मैग्नीशियम कहेगा तो 5% होता है मैग्नीशियम। तो एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम मिलकर मैग्नीशियम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ड्यूरालिमिन जिसमें एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीज ये सब होता है ये ड्यूरालिमिन। एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज दोनों मिलकर ड्यूरालिमिन का निर्माण करता है जिसमें एल्युमिनियम 95%, कॉपर 4% रहता है, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज 0. तो मैग्नीशियम मैग्नीज दोनों 0.5 और कॉपर 4% है। इसका उपयोग वायुयान के ढांचे में ड्यूरालिमिन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज में कॉपर और सीसा रहता है। फ्यूज में एशियन टीन। कॉपर और टिन रहता है किसमें प्रयोग किया जाता है फ्यूज में। जो बल्ब का फ्यूज होता है कॉपर और टिन का बना होता है। कॉपर और टिन सबसे अच्छा फ्यूज होता है सीसा और टिन का। सीसा और टिन का सबसे अच्छा फ्यूज होता है। विशेषता गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या रहता है निम्न होता है फ्यूज का। गलनांक प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है फ्यूज का। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। स्टेनलेस है फेकरनिकी इसका ट्रिक है। स्टेनलेस है फेकरनिकी। फेरस हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, कार्बन हो गया। फेकरनिके। फे से फेरस, Cr से क्रोमियम, Ni से निकेल और C से कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील। टाका के लेड और सीसा क्या होता है टाका जो सोल्डर के प्रयोग में किया जाता है टांका। सीसा और लेड, सीसा और टिन ना, सीसा और टिन टाका का। बारूद का सोरा और गंधक मिलकर चारकोल। सोरा का निर्माण होता है गंधक और चारकोल मिलकर। KNO3 होता है सोरा के। खोज रोकर बेकर ने किया था। सोरा गंधक और चारकोल का मिश्रण सोरा होता है। अयस्क है जिस खनिज से आसानी से धातु प्राप्त कर दिया जाता है उसे अयस्क कहा जाता है। कम खर्चे में धातु प्राप्त होगा सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी अयस्क क्या हो जाएंगे खनिज होंगे लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है ना, उलट नहीं हो। ये अयस्क छोटा होता है और इससे बड़ा खनिज होता है इसलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सोडियम का सोडियम क्लोराइड अयस्क है। सोडियम क्लोराइड साल्ट, चिली साल्ट पीटर, बोरेक्स और ट्रोना सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स भी सोडियम का, चिली साल्ट पीटर भी सोडियम का, सोडियम क्लोराइड भी। और बोरेक्स का Na2B4O7 × 10H2 होता है। ट्रोना सोडियम का होता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार।
एल्युमिनियम बॉक्साइड का Al2O3 इंटू 2H2 होता है और कोरंडम के Al2O3 होता है। कोरंडम का Al2O3 होता है कोरंडम का। क्रायोलेट का Na3AlF6 होता है। Na3AlF6 होता है क्रायोलाइट का। Na3AlF6 होता है क्रायोलाइट का। फेल्सपार पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन Ci3O8 होता है। फेल्सपार KlSi3O8 होता है। फेल्सपार KlSi3O8 होता है। फेल्सपार Kl पोटेशियम एल्यूमिनेट सिलिकॉन ऑक्साइड। पोटेशियम एल्यूमिनेट सिलिकॉन ऑक्साइड किसका होता है तो फेल्सपार KlSi3O8 होता है। फेल्सपार क्रायोलाइट के Na3AlF6 होता है। Na3AlF6 क्रायोलाइट के। कोरंडम के Al2O3 होता है कोरंडम। बॉक्साइड का Al2O3 इंटू 2H2 होता है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है लोहा के एस होता है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडोराइट। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडोराइट। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडोराइट। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। हेमाटाइट का Fe2O3 होता है और सीडोराइट के FeCO3। इसमें कार्बन आ जाएगा CO3। FeCO3 होता है सीडोराइट का। हेमाटाइट Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। लोहा के सबसे उत्तम अयस्क है मैग्नेटाइट। भारत का सर्वाधिक लोहा हेमेटाइट और सबसे घटिया सीडोराइट होता है। नेक्स्ट है कोयला। कोयला का 4 को बांटा गया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पिट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला होता है इसका 4। कार्बन सबसे अधिक उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक कोयला होता है बिटुमिन। लिग्नाइट भूरा कोयला होता है। पिट कोयला सबसे कम कार्बन को होता है, सबसे घटिया। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। कोयला 4 प्रकार के एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। भूरा कोयला, लिग्नाइट, पिट कोयला सबसे कम कार्बन, सबसे घटिया कार्बन और भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस पाया जाता है भारत में। और एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट होता है बिटुमिनस भारत में। पिट कोयला सबसे खराब, लिग्नाइट को भूरा कोयला। जिंक को कैलामाइन और जिंक ब्लेड। जिंक कैलामाइन को ZnSO3 का CO3 और ZnS जिंक ब्लेड होता है। जिंक और कैलामाइन जिंक ब्लेड और कैलामाइन जिंक गैस। कॉपर का क्यूपराइट होता है। सीसा का ग्लेनाट होता है और यूरेनियम के पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट पिच ब्लेंड के U3O8 होता है। पिच ब्लेंड U3O8 होता है इसका फार्मूला पिच ब्लेंड का। और पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट यूरेनियम का इसका। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, डोलामाइन, मैग्नेसाइट, इप्सम। MgCO3 इंटू कैल्शियम CO3 होता है किसका डोलामाइट का। मैग्नेसाइट MgCO3 होता है और इप्सम साल्ट MgSO4 इंटू 7H2 होता है। इप्सम साल्ट MgSO4 इंटू 7H2 होता है इप्सम साल्ट। मैग्नेसाइट का MgCO3 होता है। डोलामाइन का MgCO3 इंटू CaCO3 होता है मैग्नीशियम का। डोलामाइन मैग्नीशियम तथा कैल्शियम दोनों का एस्क होता है। डोलामाइन किसका, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का एस्क होता है डोलामाइन। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का एस्क होता है डोलामाइन। डोलामाइन का MgCO3 इंटू CaCO3 होता है। MgCO3 इंटू CaCO3 होता है डोलामाइन का। मैग्नीशियम और कैल्शियम का दोनों का एस्क होता है डोलामाइन। चांदी होता है हॉर्न सिल्वर AgCl, रूबी सिल्वर होता है Ag2, Sb3 होता है। तो चांदी का हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, एजेंटाइट और ल्यूनर कास्टिक। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, एजेंटाइट और लूनर कास्टिक इसका चांदी का इसका। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, एजेंटाइट और लूनर कास्टिक AgNO3 AgCl2। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, एजेंटाइट, लूनर कास्टिक। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, एजेंटाइट और लूनर कास्टिक चांदी का। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, एजेंटाइट और लूनर कास्टिक। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, एजेंटाइट और लूनर कास्टिक चांदी का इसका। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, एजेंटाइट और लूनर कास्टिक चांदी का। सोना का सिल्बोनाइट है जो सोना का इसका। और केल्बोनाइट, केल्बोनाइट का AuTe टेल्यूरियम 2 एक इसका केल्बोनाइट का इसका AuTe। सिल्बोनाइट सोना का इसका होता है। सिल्बोनाइट सोना का। तो केल्बोनाइट और सिल्बोनाइट, केल्बोनाइट और सिल्बोनाइट किसका इसका सोना का। नेक्स्ट है कैल्शियम, चूना पत्थर, संगमरमर, चौक, खड़िया, जिप्सम, डोलामाइन। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2 होता है। डोलामाइन का MgCO3 इंटू CaCO3 होता है। कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। कैल्शियम का
चूना पत्थर, संगमरमर, चौक, खड़िया, जिप्सम, डोलामाइन। डोलामाइन का MgCO3 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर क्या बनते हैं, तो डोलामाइन। MgCO3 इंटू COC3। नेक्स्ट है टीन। टीन का कैसेटेराइट SnO2। कैसेटेराइट किसका है इसका, तो SnO2। ये था किसका, टीना गैस का कैसेटेराइट। पदार्थ हैं यानी मैटर और एसिडिक है, तो खट्टा नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल। सेब, टमाटर हो या पालक में, दोनों में ऑक्जेलिक। लाल चिट्टी में फॉर्मिक और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल HCOOH। एसिटिक अम्ल फॉर्मिक का HCOOH होता है। सिरका का एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल। अमाशय के पेट में हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है। बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक एसिड। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, चाय में। और परवल अम्ल कहेगा तो HCl H2SO4 HNO3, ये तीनों क्या है, तो तीनों खनिज अम्ल भी। परवल अम्ल खनिज HCl H2SO4 HNO3। अम्लीयता बढ़ता है तो पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अम्लीयता बढ़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, 17वां ग्रुप नोबेल गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसमें क्या होता है, अम्लीयता बढ़ेगा। नीचे जाएंगे तो 7वां वर्ग तक जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये अम्लीयता बढ़ते क्रम में। और दुर्बल अम्ल कहेगा तो HCOOH, जिसे क्या कहते हैं, तो सिरका ना, HCOOH को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल में फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल और बोरिक अम्ल हो गया, फास्फोरिक और बोरिक। तो ये क्या है, तो एसिटिक अम्ल HCOOH और CH3 एसिटिक अम्ल ये हो गया। और ये फॉर्मिक अम्ल HCOOH फॉर्मिक, एसिटिक CH3COOH। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है, ये फास्फोरिक अम्ल क्या, दुर्बल अम्ल। H3BO3 ये क्या, तो बोरिक अम्ल है। फास्फोरिक से बोरिक अम्ल H3BO3 ये सब क्या, तो दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल कहेगा तो परवल भस्म या क्षार। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम ये अल्कली क्षार धातु मेटल है, सेकेंड ग्रुप। और सेकेंड ग्रुप का मेटल है कौन, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हलीना करे रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप का है, हलीना करे रब से फरियाद। तो ये परवल अम्ल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है, तो परवल क्षार है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और OH जोड़ देंगे तो परवल क्षार। दुर्बल अम्ल कहेंगे तो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिस हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम OH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है, तो दुर्बल भस्म है। और परवल भस्म में कौन आ जाएगा, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और उसमें OH जोड़ देंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में OH जोड़ देंगे तो ये परवल भस्म या क्षार हो जाएगा। दुर्बल में हो जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमोनिया, कॉपर और फेरस, एल्युमिनियम। ऐसे क्या है, तो दुर्बल भस्म। अम्लों का राजा H3 बन रहता है। एक्वारोजिया में HCl और HNO3 का अनुपात है, तो ये 3:1। वायल ऑफ बिट्रॉल H2SO, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। गेहूँ में ग्लूटानिक अम्ल, घास के पत्ती में बेंजोइक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, विस्फोटक में नाइट्रोक और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हो गए और धातु का क्षारीय। क्षारीय धातु सोडियम, Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड और MgO, ये सब क्या है, तो Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड और MgO क्या है, तो क्षारीय धातु जिसका मान pH मान 7 से अधिक होता है। सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो ये क्षारीय धातु, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, CO2 और N2O और SO2, ये सब अम्लीय जो 7 से कम होता है। CO2, N2O, SO2, CO2, N2O, SO2 ये क्या है, तो अम्लीय है, pH मान 7 से कम होता है। और उदासीन होते हैं तो H2O, अरे मादर चो तेज H2O का अच्छा, H2O कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। H2O, CO और NO ये सब क्या है, तो उदासीन होते हैं, H2O, CO, NO।
उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और भस्म दोनों का गुण होता है उभयधर्मी। ZnO Al2O3 और SnO2 PbO और Cr2O7 और बेरिलियम ऑक्साइड ZnO Al2O3 BO SnO2 लेड ऑक्साइड Cr2O7 क्या होते हैं तो उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक में दोनों होता है ना, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ZnO Al2O3 BO बेरियम ऑक्साइड और SnO2 PbO और Cr2O7 ये सब क्या एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। pH स्केल का सोरेनसन 1909 में खोजा गया था और pH मान अधिकतम 14 होता है और हाइड्रोजन प्लस क्षारीय मिलकर क्या बनते तो इसके टोटल 14 होते हैं H प्लस OH। नींबू का ACl का pH मान कितना 1 होता है, नींबू का 2.4 होता है, नींबू का 2.4। अम्ल वर्षा का 5.6 होता है, दूध का 6.5 होता है। अम्ल वर्षा का 5.6, दूध का 6.5 होता है। जल का pH मान 7 होता है, पसीना का 7.3 होता है, रक्त का 7.4 होता है, पसीना 7.3 और रक्त 7.4। चूना पानी का होता है 11 होता है। अम्ल धातु मिलकर क्या बनेगा लवण और हाइड्रोजन का मुक्त करेगा। अम्ल और धातु मिलकर क्या बनेंगे तो लवण बनेंगे। अम्ल धातु मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाएंगे, उदासीनीकरण होगा। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे तो उदासीनीकरण जो लवण और जल होगा। प्रमुख खोज इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक और पॉजिट्रॉन एंडरसन। परमाणु को अरमान खोजे थे मोजली के द्वारा और द्रव्यमान संरक्षण लेबोजियर ने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण नियम लेबोजियर। गुणित अनुपात डाल्टन ने, सापेक्षता सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत कौन दिया था तो सापेक्षता और द्रव्यमान ऊर्जा से आइंस्टीन के द्वारा। गैसों का विसरण ग्राहम ने दिया था। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने दिया था। त्रिक का नियम डोब्राइनर ने दिया था और क्वांट सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। अपवर्जन का सिद्धांत कौन दिया था पॉली के द्वारा। तरंग यांत्रिकी यानी डी ब्रोगली के द्वारा तरंग यांत्रिकी सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली। क्रमिक रचना कौन दिया था तो क्रमिक रचना का नियम दिया था अफबाउ। कृत्रिम रेडियो सिक्योरिता कृत्रिम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जूलियट के द्वारा दिया गया था। वर्ग विस्थापन नियम कौन दिए थे सॉन्डिव और फेजेंस ने। इंपॉर्टेंट है वर्ग विस्थापन नियम सॉन्डिव फेजेंस। वर्ग विस्थापन नियम सॉन्डिव और फेजेंस ने दिए थे वर्ग विस्थापन। तनुता का नियम ओसवाल ने दिया था। कौन ओसवाल ने तनुता का नियम दिया था। तनुता का नियम ओसवाल ने। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे इंपॉर्टेंट है फैराडे विद्युत अपघटन। सहसंयोजकता लुईस के द्वारा दिया गया था। सहसंयोजकता का नियम लुईस ने। pH मापक्रम सोरेनसन ने दिया है। लुईस का सहसंयोजकता कहेगा तो लुईस के द्वारा इंपॉर्टेंट है सहसंयोजकता। आवर्त सारणी का डेमित्री मेंडलिफ ने। ऑर्स्टक नियम न्यूलैंड्स ने। कैल्शियम तक लास्ट था। परमाणु सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन ने। बोर सिद्धांत नील्स बोर ने और अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने दिया था। मैक्सिमम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग ने दिया था। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकुलर ने। समस्थानिक सोंडी ने। समस्थानिक का नियम सोंडी के द्वारा, रेडियो सक्रियता हेनरी बेकुलर और अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग ने। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने। अनिश्चितता का नियम कहेगा तो हाइजेनबर्ग। समस्थानिक सोंडी। भारी जल यूरेन के द्वारा दिया गया था। हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था। हीलियम का लोकेयर भारी जल ऑक्सीजन के पिछले एवं सिले के द्वारा खोज किया गया था। सोडियम को डेवी और पोटेशियम भी डेवी खोजा था। सोडियम पोटेशियम डेवी। रेडियम के मैरी क्यूरी और मैडम क्यूरी और दोनों ने किया था, दंपति था। यूरेनियम की खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। यूरेनियम की खोज बर्जिलियस ने। यूरेनियम को कैलब्रोथ के द्वारा यूरेनियम खोजा गया था। यूरियम का बर्जिलियस था, ठीक ना। यूरेनियम का कैलब्रोथ के द्वारा। यूरेनियम की खोज कैलब्रोथ और यूरियम क्या था तो बर्जिलियस ने खोजा था यूरियम। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, नाभिक रदरफोर्ड और मेसोन युकावा ने खोजा था मेसोन। स्थिर अनुपात के नियम दिया था प्रॉस्ट ने। व्युत्क्रम अनुपात के दिया था रीचर नामक वैज्ञानिक ने। व्युत्क्रम अनुपात नियम रीचर दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने। वैद्युत संयोजकता काउंसले ने दिया था।
वैद्युत संयोजकता के नियम किसने दिया? कौंसले। इंपॉर्टेंट है, वैद्युत संयोजकता कौंसले, वैद्युत संयोजकता कौंसले। उत्प्रेरण का खोज बर्जिलियस ने किया था। हाइड्रोजन के हेनरी कैवेंडिश ने, नाइट्रोजन के अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, नाइट्रोजन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। आर्गन के रैमजे और रैले के द्वारा आर्गन की खोज किया था रैमजे और रैले। मैग्नीशियम के डेवी, कैल्शियम के डेवी और सोडियम पोटेशियम के भी डेवी खोजा था, ठीक है ना, 4 था। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब डेवी के द्वारा खोजा। एवोगाड्रो का परिकल्पना एवोगाड्रो ने दिया। बॉयल्स का नियम रॉबर्ट बॉयल्स ने। आंशिक दाब का नियम कौन दिया? डाल्टन ने। बॉयल्स का नियम रॉबर्ट बॉयल्स ने। आंशिक दाब डाल्टन। प्रसारण का नियम कौन दिया? इंपॉर्टेंट है, प्रसारण का दाब का नियम बर्कले ने दिया है। बर्कले ने प्रसारण दाब का नियम दिया, बर्कले। पोलोनियम खोज मैडम क्यूरी ने किया था। मेंडलीव आवर्त सारणी। मिल्कन का इलेक्ट्रॉन का आवेश मिल्कन ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन खोजा? मिल्कन ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले पर आधारित है, प्लैंक। प्रकाश तरंगीय सिद्धांत दिया था प्लैंक ने। प्रकाश तरंगीय सिद्धांत प्लैंक। रदरफोर्ड प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने। एक्स किरणों की खोज किया था रॉइंच जॉन ने। बोर था परमाणु मॉडल के आवर्त सारणी के विस्तृत स्वरूप था बोर। बर्जिलियस उत्प्रेरक ने। बेकुरल ने रेडियोधर्मिता खोज। चैडविक ने न्यूट्रॉन का। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का सिद्धांत दिया। फैराडे विद्युत अपघटन, ये तो हुई है ना, रैले रैमजन, सोरेनसन, पीएचमैन। टिंडल इफेक्ट। बर्जिलियस उत्प्रेरक, बेकुरल रेडियोधर्मिता, चैडविक न्यूट्रॉन ने, डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉनिक तरंग प्रकृति सिद्धांत दिया था। इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति डी ब्रोगली। विद्युत अपघटन फैराडे, मैडम क्यूरी और जे एफ जूलियट ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता खोज। जूलियट और मैडम क्यूरी ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता खोज किया था। लीबी रेडियोधर्मिता थी। लॉरेंस साइक्लो इलेक्ट्रॉन ने। लॉरेंस ने साइक्लो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। साइक्लो इलेक्ट्रॉन लॉरेंस ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। ठोस कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल इफेक्ट। ठोस कणों से प्रकाश प्रकीर्णन कहेगा। ठोस कणों से प्रकाश प्रकीर्णन टिंडल इफेक्ट। मेसॉन की खोज एक्वावा ने किया। आर्गन की खोज रैले और रैमजे ने किया था। नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन की खोज रैमजे ट्रेवर्स ने किया था। नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन की खोज आर्गन के रैले रैमजे ने। सोरेनसन के पीएच मान। बायोलॉजी है इम्पोर्टेंट। रेशम पालन, सेरीकल्चर, मधुमक्खी, एपीकल्चर, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, केचुआ के लिए बर्मी कल्चर, अंगूर के लिए बीटी कल्चर। बागवानी के लिए क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी के लिए। सब्जी के लिए ओलरी कल्चर, फूल के लिए फ्लोरी कल्चर। सब्जी के लिए ओलरी और फूल के लिए फ्लोरी। वृक्ष रोपण के लिए सेरीकल्चर होता है वृक्ष। जलीय जीव पालन के एक्वा कल्चर। मोती उत्पादन के पल कल्चर होता है पर्ल। रेशम राज कर्नाटक में सिल्क सिटी भागलपुर में होता है। रेशम राज कर्नाटक का सिल्क सिटी भागलपुर। कीड़ा शहतूत के पेड़। रेशम के प्रकार मूंगा, इलबरी, मूंगा, मलबरी, ईरी, तसर, ये 4 होते हैं। मूंगा, मलबरी, ईरी, तसर। मूंगा, मलबरी, ईरी, तसर होते हैं रेशम के 4 गो। मूंगा, इलबरी, ईरी, तसर। लॉजी मीन्स अध्ययन करना, कोशिकाओं के अध्ययन। साइटोलॉजी उत्कों की। हिस्टोलॉजी जीवों के आकृति एवं संरचना के अध्ययन। मॉर्फोलॉजी होता है आकृति की। जीवों के वातावरण के इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी के अध्ययन। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था एजी टांसले ने कब? 1935 में। जीवों की समानताएं, विभिन्नताएं, आनुवंशिकता के अध्ययन को आनुवंशिक कहा जाता है। फलों के अध्ययन पोमोलॉजी कहते हैं और फूलों के अध्ययन एंथोलॉजी। पक्षी के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। कीटों के अध्ययन एंटोमोलॉजी। सांपों के अध्ययन आपोलॉजी। छिपकली के अध्ययन सोरोलॉजी। कवक के अध्ययन माइकोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन लाइकोनोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन प्लेंटोलॉजी होता है। विषाणु के अध्ययन वायरोलॉजी होता है। इवॉन बास्की ने खोजा था विषाणु को। जीवाणु के अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, जो लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। इवॉन बास्की ने वायरस का। वृक्ष एवं झाड़ियों के डेंड्रोलॉजी होते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। रंग के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। रोग के अध्ययन को, यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी और हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट। वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, मस्तिष्क के न्यूरोलॉजी, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी, मानव सौंदर्य के कैलोलॉजी, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन मायोलॉजी, कंकालों के अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, आँखों के अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी होता है और स्वप्नों के अध्ययन हिप्नोलॉजी होता है और स्तनधारियों के अध्ययन को मैमोलॉजी कहा जाता है, स्तनधारियों के अध्ययन को। चींटियों के अध्ययन मिनकोलॉजी, मकड़ियों के अध्ययन एनिकोलॉजी होता है, मकड़ियों का।
नवजात शिशुओं के अध्ययन को नियोएंटोलॉजी कहा जाता है। नियोएंटोलॉजी नवजात शिशु। बुढ़ापे के अध्ययन को जीरांटोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी। सिक्का के अध्ययन न्यूमेस्टिक्स। बीजों के अध्ययन को एस्पोमोलॉजी होता है। घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी होता है। कैंसर के अध्ययन ओंकोलॉजी। इसमें अनियंत्रित कोष का विभाजन होता है। 4 दिसंबर कैंसर डे। और उपचार कीमोथेरेपी और गामा किरणों। सिक्वाल्ड 60 और औषधि टेक्सॉल। फसलों के अध्ययन एग्रोलॉजी और शरीर के अंतर एंटोमोलॉजी। मछली के अध्ययन इक्थियोलॉजी और सरीसृप का वजह हेरपेटोलॉजी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 मृत कोशिका कॉर्क में खोजा था। रॉबर्ट हुक। कोशिका के सिद्धांत स्लाइवेंसवान ने दिया था। केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 में खोजा था। केंद्रक। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने। प्रोटीन का फैक्ट्री होता है रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने राइबोसोम के। रॉबिन्सन और ब्राउन ने। लाइसोसोम डीडोए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन ने। नामकरण बेंडा ने। और ऊर्जा का घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। और कोशिका विभाजन बीचैट ने। कोशिका विभाजन की खोज किसने? बीचैट ने। जीव द्रव की खोज पुरकेंजे ने। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है और गोल्जी का कैमिलो गोल्जी ने। डीएनए के बाटसन कीट ने अनुवांशिक शब्द दिया था बाटसन ने। जीन शब्द दिया जोहानसन ने। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना को किए थे 1968 में, इसलिए नोबेल पुरस्कार। डबल हेलिक्स मॉडल भी दिए कौन? हरविंद गोविंद खुराना ने। जेनेटिक कोड हरविंद खुराना ने दिया। आनुवांशिकी जनक ग्रेगर जॉन मेंडल मंटर के पौधे के लिए। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन। लेमार्कवाद का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। फिलोसिक जुरैसिक पुस्तक इसका लेमार्क है। फिलोसफिक जुरैसिक पुस्तक लिखे थे लेमार्क ने। उपार्जित लक्षण लेमार्क ने दिया। जीव विज्ञान शब्द दिया लेमार्क और ट्रेबेनियस ने। जीव विज्ञान शब्द। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का चार्ल्स डार्विन ने। सिलेक्शन ऑफ नेचर चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था सिलेक्शन ऑफ। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुंगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तनवाद का। पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हेक्सलर और इकोलॉजी ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसलेस और इकोसिस्टम ने 1935 में। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस ने दिया था। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने। सिस्टेमा नेचुरल कैरोलस लिनियस। दो जगत का अवधारणा कैरोलस लिनियस। दो जगत का कैरोलस लिनियस। त्रिजगत हैकल ने दिया था। और चौथा 4 जगत कोपलैंड ने। 2 जगत लिनियस, त्रिजगत हैकल, 4 जगत कोपलैंड, 5 जगत आर.एच. बिटकर ने। प्रोटीन की खोज बर्जिलियस ने। और उत्प्रेरक की खोज भी कौन किया था? बर्जिलियस ने। जीवाणु खोज लीवेनहॉक। विषाणु का इवानोव्स्की। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू। जंतु विज्ञान का अरस्तू। पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। टीबी का खोज रॉबर्ट कोख। और बीसीजी इसका टीका होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बैसिलस कैमलेट गुएरिन होता है बीसीजी का फुल फॉर्म। हैजा का टीका रॉबर्ट कोच ने। चेचक एडवर्ड जेनर। रेबीज टीका लुई पास्चर। हाइड्रोफोबिया भी लुई पास्चर। पाश्चुरीकरण दिया था लुई पास्चर ने। विश्व का पहला एंटीबॉडी पेंसिलियम जो कवक से प्राप्त हुआ था। विश्व का पहला एंटीबॉडी पेंसिलियम खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। मलेरिया जीविका रोनाल्ड रॉस जो प्लाज्मोडियम कारण होते। पोलियो का टीका जोनास ईसाल 1952 में दिया था। 1952 तंत्रिका था। पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सेवन दिया था 1961 में ओरल पोलियो द्वारा पोलियो ड्रॉप। ब्लड ग्रुप कॉर्ल लैंड-एस्टीनर ने दिया था ब्लड ग्रुप। आरएच फैक्टर कौन दिया? कॉर्ल लैंड-एस्टीनर ने आरएच फैक्टर। हृदय का सफल प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी बाल्टर लिले टेली ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी बाल्टर लिले टेली लिल हैली। होम्योपैथिक हैनीमैन प्रथम टेस्ट ट्यूब एडवर्ड एंड स्टिप्टो था। प्रथम टेस्ट ट्यूब प्रथम प्रकनली शिशु था। और लुइस ब्राउन विश्व में थे। और प्रथम भारत में इंदिरा था। लुइस ब्राउन विश्व में था और भारत में इंदिरा है। प्रथम टेस्ट ट्यूब इंसुलिन के बेटिंग एंड बेस्ट ने के द्वारा खोजा गया था। मधुमेह बेटिंग एंड बेस्ट डायबिटीज। सल्फर ड्रग्स का खोज किया डैगमैक। इंपॉर्टेंट है सल्फर ड्रग्स डैगमैक। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। रक्त परिसंचरण रक्त परिवर्तन विलियम हार्वे। जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दिया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन किया था? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर है। जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकक्लिंटॉक के द्वारा।
कालाजार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी ने, कालाजार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच, विटामिन की खोज पंख ने। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी होलकर। विटामिन डी हॉपकिंस ने। विटामिन का पाचन नहीं होता। विटामिन जल में घुलनशील बी और सी और वसा में ए डी ई के होता है। बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बी सी बस क्या रहता है तो बी सी होता है जल में। ये सब नहीं होता। B4 B8 10 B11 नहीं होता। 4 को विटामिन नहीं होता बी सी बन से। एक का रेटिनॉल जो जीरोप्थेल्मिया होता है, एक की कमी से। रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से। बेरीबेरी जिसका विटामिन बी की कमी से। पॉलीदर चावल में B1 की कमी होती है। त्वचा एवं जीभ फटना B2 राइबोफ्लाविन के कारण होता है त्वचा एवं जीभ फटना। प्लेग्रा निकोटोनिक अम्ल होता है B3 में, और प्लेग्रा होता है B3 की कमी जिसका नाम वैज्ञानिक नाम नियासिन है। बाल सफ़ेद मंदबुद्धि B5 पेंटोथोनिक की कमी से होता है। एनीमिया और त्वचा रोग पायरोडॉक्सिन B6 की कमी से होता है। लक्वामार्ता B7 बायोटिन की कमी से, और एनीमिया B9 फॉलिक अम्ल की कमी से। B12 में एनीमिया जिसे B12 को साइनोकॉल होता है, पांडु रोग होता है एनीमिया B12 के कारण। स्कर्वी सी से रिकेटस डी से होता है। झुर्रियाँ विटामिन ई के होता है, और ब्यूटी विटामिन ए। फिलोक्वेनिन रक्त का थक्का जमाती है। कौन सा विटामिन नष्ट नहीं होता? विटामिन बी और सी नष्ट नहीं होता। विटामिन बी एंड सी गर्म करने पर नष्ट होता है विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है तो विटामिन सी होता है। घाव में बढ़ने वाला विटामिन सी होता है। विटामिन का सी का कटोरा आंवला होता है। धूप में कौन सा विटामिन डी? हार्मोन में विटामिन डी। यकृत में कौन सा विटामिन ए? मछली के तेल में विटामिन ए और डी। और आंत में B1 B2 और B12 होता है। B1 B2 B12 और विटामिन के आंत में होता है। प्रमुख क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य के लिए, पीली क्रांति तिलहन के लिए, लाल क्रांति टमाटर बांस के लिए, काली क्रांति पेट्रोलियम से, श्वेत क्रांति दूध से, गुलाबी क्रांति झींगा से, भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा से, सुनहरी क्रांति सब्जी से, स्वर्णरेखा क्रांति जूट से, बादामी क्रांति मसाला से। किससे? मसाला उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो उत्पादन से। अपरिमाणी क्रांति भिंडी से। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांति पर निगरानी रखते होते हैं। सेफ्रॉन क्रांति केसर से। स्लेटी क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरक से। ग्रीन गोल्ड चाय के उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति। खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग से। इंपॉर्टेंट है खाकी क्रांति। परिमाणी क्रांति भिंडी से। सदाबहार क्रांति कृषि एवं जैव तकनीकी से होते हैं। सदाबहार कृषि एवं में जैव तकनीक। गोल क्रांति आलू से। सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा हेतु के लिए। सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा देने के लिए। सनराइज या सूर्योदय इंपॉर्टेंट है। धूसर क्रांति सीमेंट से। इंपॉर्टेंट है ये भी। धूसर क्रांति सीमेंट से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति। धूसर क्रांति सीमेंट से। मुख्य क्रांति क्या है तो मोटे अनाज से। और मुख्य नायक भीमराव अम्बेडकर के। NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज रोजगार योजना से। NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगा, मुंबई से चेन्नई को जोड़ेगा, चेन्नई से कोलकाता। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। और गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए गंगा क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन सर्वाधिक गेहूँ 500% बढ़ गया था 1966-67 में। विश्व में हरित क्रांति योजना MS स्वामीनाथन। भारत में कौन थे तो भारत में MS स्वामीनाथन। और विश्व में, और इसका शब्द हरित क्रांति के विलियम गॉड दिया था। पहले किस राज्य में? पंजाब में हुआ था हरित क्रांति। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से। ऑपरेशन ब्लड दूध से और नमक वर्गीज कुरियन ने किया था। कब? 1970 में किया था श्वेत क्रांति। वैज्ञानिक द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने। और द्विनाम वंश और जाति। और मनुष्य होमे और सेपियंस दिया था। मनुष्य का होमे सेपियंस, मेढक के राना टिग्रिना, गाय के बॉस इंडिकस, भैंस के बुबालस, बिल्ली के फेरिस डोमेस्टिका, कुत्ता के कैनिस फेमिलिस, और मक्खी के वैज्ञानिक वंश का डोमेस्टिका। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का, शेर का पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डुस तेंदुआ का। आम का मैंगो फेरा इंडिका, और मोर का पावो क्रिस्टस, और डॉल्फिन का प्लेनिस्टा गैंगिस्टा।
गेहूं का ट्रिटिकम स्टिकम, चावल के ओराइवा स्टेवम, मटर के पाइसम स्टेवम और चना के सीकर एरिटिनम, सरसों के ब्रांसिका कैम्पेस्ट्रिस और बरगद के फैकस बेंगलिस, निलंबो न्यूसीफोरस कमल का। डॉल्फिन स्तनपायी राष्ट्रीय जीव जल दर्जा दिया गया था 2009 में। और डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में। डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में और डॉल्फिन के 2009, 8-9 याद रखना। एरिमोफाइट जो रेगिस्तानी या स्टेपी में उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट कहते हैं, जो रेगिस्तान में उगते हैं एरिमोफाइट। लिथोफाइट कहा जाता है चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट। बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट कहा जाता है, बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट। और काष्ठीय झाड़ीदार को एस्क्लेरोफाइट कहा जाता है, काष्ठीय झाड़ीदार पौधे को एस्क्लेरोफाइट कहा जाता है। अधिक सांद्रता वाली मृदा को उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो जो अधिक सांद्रता में उगती है हेलोफाइट। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे के एक्जिलोफाइट कहा जाता है और दलदल में हिलोफाइट कहा जाता है, जो दलदल में उगते हैं पौधे हिलोफाइट। और हैर्पीस है जो त्वचा रोग संक्रमण स्पर्श के द्वारा होता है, हैर्पीस त्वचा संक्रमण स्पर्श। प्रतिश्याम यानी इन्फ्लुएंजा श्वास के रोग है, श्वास के। पोलियो क्या तंत्रिका एवं पेशी रोग को प्रभावित करती है। और पीलिया क्या है, तो ये यकृत से संबंधित है। रेबीज तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। और कनफोड़ा मम्स क्या है, तो लाल ग्रंथि की सूजन होती है। और ट्रैकिया में क्या होता है, नेत्र संबंधी रोग होती है। और कंजक्टाइटिस क्या होते हैं, तो ये भी कंजक्टाइटिस में भी नेत्र से संबंधित है। इसी के साथ स्टैटिक जीके समाप्त होता है बुक, और आगे पढ़ेंगे कल।